नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे हितोपदेश में आपका स्वागत है। हिरण्यक ने लघुपतनक को कहा कि भक्ष और भक्षक के बीच में प्रीति नहीं हो सकती है, और वहां पे उसने मृग, काक और शियार की कथा सुनानी शुरू की। अब मृग जब उस शियार से मित्रता करके अपने यहां आया है, तो सुबुद्धि नाम का जो काक है वो उससे कह रहा है कि ऐसे ही किसी अनजान व्यक्ति को अपने घर पे नहीं रखना चाहिए, अपने यहां निवास नहीं देना चाहिए। और इसके लिए वो वृद्ध जरद गौ की कथा सुनाता है। अस्ति भागीरथी तीरे गृध्रकूट नामनी पर्वते। भागीरथी नदी के किनारे गृध्रकूट नाम का एक पर्वत है, और उस पर्वत पे महान परकटी वृक्षा, एक बहुत बड़ा पाकड़ का पेड़ था। देखिए, पाकड़ का जो पेड़ होता है, पकड़िया भी बोलते हैं इसको, ये ना तो बरगद होता है और ना पीपल होता है, इन दोनों के बीच की प्रजाति है। इसका अगर आप जिसको थड़ बोलते हैं, जिसको तना बोलते हैं, अगर उसको आप देखेंगे तो वो भी ना तो बिल्कुल बरगद जैसा होगा और ना ही बिल्कुल पीपल जैसा होगा। इसमें भी ऊपर से जटाएं जैसी लटकती हैं, लेकिन वो बरगद जैसी लंबी नहीं होती हैं कि जमीन को स्पर्श कर जाएं। इसमें भी फल होते हैं, लेकिन ना वो पीपल जितने छोटे होते हैं, ना बरगद जितने बड़े होते हैं। यानी इन दोनों की मिक्स प्रजाति से बना हुआ ये एक, जिसको परकटी वृक्ष कहते हैं संस्कृत में, जिसको हम हिंदी में पाकड़ कहते हैं, पकड़िया कहते हैं। तो भागीरथी नदी के किनारे गृध्रकूट नाम का जो पर्वत, उस पे एक बड़ा सा परकटी यानी पकड़िया का पेड़ था। तस्य कोटरे, और उसकी बखोल में, कोटर में, दैव दुर्विपाकात गलित नख नयनयो, दुर्भाग्यवश, या जब अधिक वृद्धावस्था आ जाती है तो सभी के साथ ऐसा होता है, जिसके नाखून भी नहीं रहे हैं और आंखों से जो ठीक से देख भी नहीं पाता है, ऐसा एक जरदगव नाम का गीध निवास किया करता था। उस परकटी के वृक्ष की एक बकोल में जरदगव नाम का गीध निवास किया करता था, लेकिन इतना वृद्ध हो गया है कि अब ना तो उसके पंजे में नाखून रहे हैं और ना ही अब उसको आंखों से ठीक से दिखाई देता है। अथ कृपया तज्जीवनाय तद वृक्षवासिनः पक्षिणः, अब उसके ऊपर कृपा करके उस वृक्ष पे रहने वाले जो पक्षी थे, स्व आहारात किंचित किंचित उद्धृत्य, अपने आहार में से कुछ कुछ ला करके उसको दे दिया करते थे। तेनासो जीवती, उससे वो वृद्ध गीध जो है वहां पे अपना जीवन चलाया करता था। अब देखिए, परकटी का वृक्ष है, उस पे, पकड़िया के वृक्ष पे बहुत सारे पक्षी निवास करते हैं, ये भी रहा करता था। लेकिन जब बहुत वृद्ध हो गया, इससे कुछ नहीं हो पा रहा, ना ठीक से उड़ सकता है, ना ही पंजे रह गए हैं कि किसी का शिकार कर ले, आंखों से दिखाई भी नहीं देता ठीक से, तो उसके जो वृक्ष पे रहने वाले बाकी साथी पक्षी थे, वो उसको ला करके कुछ कुछ दे दिया करते हैं, इससे उसका जीवन चला करता था। अथ कदाचित दीर्घ कर्ण नामा मार्जारः पक्षी शावकान भक्षयितुम तत्रागता। अब एक दिन की बात है, दीर्घ कर्ण नाम का जो मार्जार है, यानी बिल्ली है, मार्जार का अर्थ बिलाव होता है, तो वो आ करके पहुंच गया। पक्ष शावकान भक्षितुम, आया था पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए। अब वहां आकर के जब वो पहुंचा, ततस तथा यांतम दृष्ट्वा पक्षी शावकै भयार्तै कोलाहला कृता। अब जैसे उस बिल्ली को वहां आया हुआ देखा, वैसे जो पक्षियों के बच्चे थे वो सब एकदम से चींची चींची और आवाज करनी उनने शुरू कर दी।
अत्यंत पूरे वृक्ष पे कोलाहल हो गया। अब चूंकि मैं तो नैमिषारण्य में रहा तो मैंने बहुत सारे इस प्रकार के दृश्य अपनी आंखों से देखे। जैसे वहां जो जिस गुरुकुल में रहा करता था, नारदानंद जी का आश्रम है, अभी भी आप कभी नैमिषारण्य जाएं तो आपको वो गुरुकुल देखने को मिलेगा। ब्रह्मचर्य आश्रम उसका नाम है और नारदानंद जी का आश्रम है, वहां पे वो बना हुआ है गुरुकुल। वहां पे 4 पकड़िया के ही पेड़ थे, मतलब जो बीच में एक ग्राउंड है उसमें 4 पकड़िया के पेड़ हैं, और उन पाकड़ के पेड़ों के साथ पे वहीं नीचे चबूतरे बने थे, वहीं खेला करते थे, वहीं पढ़ा करते थे, सब कुछ वहीं चलता रहता था। तो वहां ये चीजें कई बार देखने को मिलती थी कि उस वृक्ष पे रहने वाले जो पक्षी हैं, अगर नीचे कुछ ऐसा आ जाए जो उनके लिए खतरा हो, वो तुरंत चिल्लाने लग जाते थे। तो वन्य प्रदेश के आसपास अगर आप रहते हैं तो आपको उस चीज का एहसास ना हो, लेकिन पक्षियों को उसका एहसास बहुत पहले हो जाता है। कभी सर्प को अगर वृक्ष के नीचे देख लें तो भी पक्षी चिल्लाने लग जाते थे। तो पक्षियों की चिल्लाने से आप इस चीज का अंदाज कर सकते थे वहां अगर आप बैठे हैं कि कुछ गड़बड़ है, यहां कुछ गड़बड़ है। तो वो सारे पक्षी एकदम से कोलाहल करने लग गए। तच्छ्रुत्वा जरदगवेनोक्तम। अब जरदगव को वैसे तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब सारे पक्षियों को चिल्लाते देखा तो एकदम से बोला, को अयम आयाति, अरे भाई ये कौन आ रहा है यहां पे। दीर्घ कर्णो गृद्धम अवलोक्य सभयम आह हा हतोस्मि। अब उस दीर्घ कर्ण नाम के बिल्ली को तो ऐसा था कि इन पक्षियों की सुरक्षा के लिए यहां कोई है ही नहीं, जाऊंगा जिसकी मर्जी होगी उसको खाऊंगा और अपना भोजन कर कर आके निकल आऊंगा। लेकिन जैसे ही उस गीध की आवाज को सुना, उसके तो प्राण सूख गए। एकदम से अंदर से निकला, हा तो उसमें, अरे मर गया। जब व्यक्ति कहीं चोरी करते हुए सीधा सीधा पकड़ा जाए तो जिस प्रकार के भाव निकलते हैं, सीधा उसके अंदर से आवाज आई, हा तो उसमें, अरे मरा, अब तो गया काम से। लेकिन दूसरे क्षण हमें भी इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। तावद भयस्य भेतव्यम यावद भयमनागतम आगतम तु भयम वीक्ष्य नरः कुर्याद् यथोचितम। देखिए, भय से तब तक डरना चाहिए जब तक भय उपस्थित ना हो। मान लीजिए आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी है, तो जानबूझ के तो आपको उसको वायर पकड़ने की जरूरत है नहीं कि लाओ हम वायर पकड़ लें, क्योंकि आपको पता है इसमें करंट लग सकता है। लेकिन कुछ करते करते अगर करंट लग ही गया है तो अब आप ये नहीं सोच सकते हैं कि अब लग रहा है तो लग जान दो, तब तो उसका उपाय करना चाहिए। तो ये बिल्ली जो है, अब तो मैं फंस गई, यहां से मैं भागना चाहूं तो भी इस गीध के चंगुल से बच के भाग नहीं सकता। इसलिए अब ना तो भागा जाएगा, ना बचने का और कोई उपाय है। तो अब तो भय आ गया ना, तो भय के आने के बाद घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप घबरा जाते हैं तो आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। ऐसी स्थिति में उसका समाधान ढूंढना चाहिए। अगर मैंने कहा कि किसी वायर से करंट लग ही गया है, आपके घर पे एलसीबी एमसीबी वगैरह नहीं लगे हुए हैं और वो ट्रिप नहीं करते हैं और आपको करंट लग ही रहा है, तो भैया जो दूसरा व्यक्ति है आपके घर में, उसको कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे लाइट बंद हो, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी तो अपने आप। लेकिन वो भी घबरा के चिल्लाने लग जाए, रे 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 रे, तो फिर तो भैया जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। तो भय जब तक नहीं है तब तक तो उससे भयभीत होना चाहिए, लेकिन जब भय आके उपस्थित हो गया हो तो फिर भयभीत नहीं होना चाहिए, फिर तो यथोचित उसका उपचार करना चाहिए, उपाय करना चाहिए कि इसमें से कैसे बचा जा सकता है। अधुनास्य सन्निधाने पलायितुम अक्षमा। मैं इस समय अगर इसके पास से भागना चाहूं तो भाग तो सकता नहीं हूं। तद यथा भवितव्यम तद भवतु, तो अब तो जो होना है वो हो। तावद विश्वासम उत्पाद्यास्य समीपम गच्छामि।
अब भैया भागने वाली बात तो नहीं रह गई है। अब इसके पास जाकर के इसका विश्वास संपादन करता हूं, इसको अपना विश्वास में ले लेता हूं। इति आलोच्य उपसृत्य अब्रवीत। मन में जब ये निश्चय कर लिया तो मरता क्या ना करता। अब जब मरना ही है तो जो कुछ कर पाए वो करना चाहिए, तो उसके पास ही पहुंच जाता है और पास जाकर के कहता है, आर्य त्वाम अभिवंदे। आर्य, आपको अभिवादन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। गृद्धो अवदत् कस्त्वम। गिद्ध ने पूछा, भाई तुम हो कौन? ततो सो अवदत्, तब वो कहता है, मार्जारो अहम, मैं बिलाव हूं। गृद्धो ब्रूते दूरम अप्सर, जल्दी से यहां से भाग लो। गीध कहता है, दूर चले जाओ यहां से, नो चेद हंतव्योसी मया, नहीं तो मेरे द्वारा मारे जाओगे। जल्दी से यहां से निकल लो, नहीं तो अभी मेरे हाथों मारे जाओगे। मार जा रो अवदत् श्रूयताम तावद अस्मत् वचनम। पहले मेरी बात तो सुन लो भैया, आपको मारना है मार देना, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लो। ततो यदि अहम बध्या ततो हंतव्या। फिर अगर आपको लगे कि मैं मारने के लायक हूं तो आप मुझे मार दीजिएगा, लेकिन मरने से पहले मेरी बात तो सुन लो। जाति मात्रेण किम कश्चित हन्यते पूज्यते क्वचित। जाति के अनुसार किसी की पूजा होनी चाहिए, किसी को मार देना चाहिए, ये आपको ठीक लगता है? व्यवहार परिज्ञाय वध्या पूज्यो अथवा भवेत्। भाई व्यवहार को देख करके कोई वध्य है या पूज्य है ये निर्णय होना चाहिए ना। किसी की जाति के आधार पे उसको मार देना चाहिए या उसकी पूजा करनी चाहिए, ये आपको योग्य लगता है क्या? अरे भाई व्यवहार को जानो, व्यवहार को समझो, उसके स्वभाव को जानो, और फिर वो वध्य है या वो पूज्य है ये निर्णय होना चाहिए ना। आपने तो सुना कि मैं बिल्ली हूं, मैं बिलाव हूं, इसलिए आप कहते हैं कि आप मार देंगे मुझे। ये तो योग्य व्यवहार नहीं माना जा सकता है ना। गृध्रो ब्रूते ब्रूहि, चलो बोलो क्या कह रहे हो, जल्दी जल्दी। किमर्थम आगतोसि, किस लिए यहां आए हो? सो अवदत्, अब वो बिलाव कहता है, अहम अत्र गंगा तीरे नित्य स्नायी निरामिषासी ब्रह्मचारी चांद्रायण व्रतम आचरम तिष्ठामि। मैं यहीं पे गंगा नदी के किनारे नित्य प्रति स्नान करने वाला, मांस का भक्षण ना करने वाला, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, चांद्रायण व्रत का पालन करते हुए यहीं रहता हूं। देखिए, जो ऐसे क्षुद्र बुद्धि होते हैं, जो ऐसे दूसरों को हमेशा ठगने की कोशिश करते हैं, उनके पास ये बड़े बड़े डायलॉग बहुत सारे होते हैं। यहां ये मारजार भी यही करता है, ये बिलाव भी कहता है, यहां गंगा नदी के किनारे नित्य प्रति स्नान करके जिसने मांस भक्षण त्याग दिया है, ब्रह्मचारी बन के चांद्रायण व्रत का पालन करते हुए मैं रहता हूं। यूयम धर्मज्ञाः अनृता विश्वास भूमया इति पक्षिणः सर्वे सर्वदा ममाग्रे प्रस्तुवन्ति। आप धर्म के ज्ञान के ज्ञाता हैं, आपने बहुत सारा धर्म और ज्ञान का अर्जन किया है, आप पे सभी लोग विश्वास करते हैं, आप सबके विश्वास पात्र हैं। इस प्रकार से सभी पक्षी हमेशा मेरे पास आकर के आपकी प्रशंसा करते रहते हैं। मैंने जब आपकी कई बार कई लोगों से प्रशंसा सुनी, अतो भवद्भ्यो विद्या वयो वृद्धेभ्यो धर्मम श्रोतुम यागता, तो मैंने सोचा कि आपके पास चलूं। मैं व्रत वगैरह तो कर ही रहा हूं, थोड़ा धर्म थोड़ा ज्ञान आपके पास से सीख लूं, इसलिए मैं तो यहां आया था। और आप तो एतादृशा धर्मज्ञा यन माम अतिथिम हंतुम उद्यता, यहां आके आपकी तो धर्मज्ञता हमने देख ली। आप तो इतने अच्छे धर्मज्ञ निकले कि अतिथि के रूप में आए हुए मुझी को मारने के लिए तैयार हो गए। मैंने तो बड़ी तारीफ आपकी सुनी थी, आप बड़े धर्मज्ञ हैं, आप बड़े विश्वास पात्र हैं,
सभी आप पे विश्वास करते हैं। आपकी प्रशंसा सुन के मैं यहां चला आया और यहां आके तो मुझे अब पता चला कि आप कितने बड़े धर्मज्ञ हैं कि अपने यहां आए हुए अतिथि को ही मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अरौ अपि उचितम कार्यम आतिथ्यम गृहम आगते। गृहस्थ का तो धर्म है ये कि शत्रु भी घर पे आ जाए तो उसका यथोचित आदर सत्कार करना चाहिए। छेतु पार्श्वगताम छायाम नोप संहरते ध्रुमा। अरे वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी लेकर के जो लकड़हारा वृक्ष को काटता है, वृक्ष उसके ऊपर से अपनी छाया नहीं हटा लेता है, वृक्ष उसको भी छाया प्रदान करता है कि भैया तेरा पसीना सूखता रहे, तेरे को गर्मी कम लगे, तू भले मुझे काट डाले। यानी अगर शत्रु भी घर पे आ जाए तो भी गृहस्थ का यह धर्म है कि उसका आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। और उदाहरण एक वृक्ष का देता है कि वृक्ष उसको काटने के लिए जो आता है उस व्यक्ति के ऊपर से अपनी छाया समेटता नहीं है, उसके ऊपर भी छाया बनी रहने देता है। यदि वा धनम नास्ति तदा प्रीतिर्वचसाम अतिथि पूज्य एव। अरे भाई आपके पास धन नहीं है, आपके पास संपत्ति नहीं है, कोई बात नहीं, अतिथि आपके यहां आ गया है, प्रीति पूर्वक उससे बोल तो सकते हो, दो मधुर वचन तो बोल सकते हो। अरे आतिथ्य सत्कार करने के लिए आवश्यक नहीं है कि आप अपनी धन संपत्ति ही उसके ऊपर लुटा दें, लेकिन अपना प्रेम, अच्छे वचनों के उद्गार, ये तो उसके सम्मुख रखे ही जा सकते हैं। शास्त्रों का एक बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है, तृणानि भूमि उदकम वाक् चतुर्थी च सुनृता। भाई बैठने के लिए गद्दा नहीं, लेकिन कुछ का आसन, बैठने के लिए जमीन पे स्थान, जल और मीठी मधुर वाणी, ये चार चीजें तो हर सज्जन के घर पे हुआ करती हैं। ऐसा नहीं कि इनमें से कुछ ना हो। आपके हृदय में स्थान हो तो कोई भी व्यक्ति आया हो, भैया नहीं उसको कुर्सी दे सकते हो, नहीं आपके पास सोफा है, एक उसका आसन बिठा करके जमीन पे स्थान तो उसको दे ही सकते हो, बिठा तो सकते हो। एक गिलास पानी भी पिलाया जा सकता है। पानी के लिए भी आजकल तो ठीक है, पानी बोतल में बिकने लग गया है, पहले तो ऐसा नहीं था। लोग घर पे कुएं से भर के लाते थे, बड़ी बड़ी प्याऊ लगवाया करते थे। तो एक गिलास पानी भी मिल सकता है उसके लिए, आसन भी हो गया, भूमि भी हो गई, जल भी हो गया, और कुछ मीठी मधुर वाणी में उससे बात कर लीजिए, कौन है, कहां से आए हैं, चलिए आपके लिए क्या ठीक हो सकता है। अरे आपके पास नहीं सुविधा, आप कह सकते हैं कि महोदय घर पे तो कुछ इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि आपको भोजन करवा पाए। तो कुछ मधुर वचन ये तो हर गृहस्थ के पास होते हैं, इनकी कमी किसी के पास नहीं होती है। तो ऐसा तो करना ही चाहिए ना, कम से कम। निर्गुणेष्वपि सत्वेषु दयाम कुर्वन्ति साधवः नई संघर्षे ज्योत्नाम चंद्र चांडाल वेश्मनः। भाई कोई व्यक्ति सज्जन है, श्रेष्ठ है, उसके आसपास तो सभी घूमते हैं, उसकी सेवा शुश्रूषा तो सभी करते हैं। लेकिन जो साधु लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, वो तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। वो इस प्रकार का भेदभाव नहीं रखते हैं। अरे चंद्रमा जब अपनी चांदनी फैलाता है तो ये नहीं सोचता है कि विद्वान है, पंडित है, ये डॉक्टर हरिनिवास तिवारी का घर है तो इनके घर पे खूब चांदनी फैलाओ, और ये किसी ऐसे व्यक्ति का घर है जो गलत काम करता है तो उसके घर पे चांदनी नहीं जाने दो। चंद्रमा तो ऐसा कभी नहीं करता है। यानी जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनके व्यवहार सबके लिए एक समान और अच्छे हुआ करते हैं। तो
मैं तो आपको बड़ा श्रेष्ठ समझ के आया था, लेकिन आपने तो जैसे ही सुना कि मैं बिलाव हूं, आपने तो कह दिया कि भाग जाओ नहीं तो मार दोगे। अतिथिर यस्य भग्नाशो ग्रहात प्रतिनिवर्तते स तस्मै दुष्कृतम दत्वा पुण्यमादाय गच्छति। हमारे शास्त्र कहते हैं, यही नहीं, आपको कठोपनिषद में भी ये बात सुनने को मिलेगी। कठोपनिषद में कथा आती है, जब यमराज के पास जाकर के नचिकेता पहुंचता है और 3 दिन तक उसका स्वागत सत्कार नहीं हुआ है, तो यमराज को भी क्षमा याचना करनी पड़ती है। यमराज से वो कहता है, आपके यहां अतिथि आया है और आप अतिथि का सत्कार नहीं कर रहे हैं, स्वागत नहीं कर रहे हैं। अगर अतिथि का स्वागत ना किया जाए तो क्या होता है कि अतिथिर यस्य भग्नाशो ग्रहात प्रतिनिवर्तते, जिसके घर आया हुआ अतिथि उसकी आशाएं टूटती हैं और टूटी आशाओं के साथ वहां से जाता है। सा तस्मै दुष्कृतम दत्वा, जितने दुख वो उठाता है ना, जितने पाप या जितने गलत काम उसने किए होते हैं, वो सब कुछ उसके घर पे छोड़ के जाता है और उसके घर से जो भी उसके पुण्य अर्जित किए हुए होते हैं वो वहां से ले जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो उस अतिथि को जो पीड़ा होती, जो दुख होता है, वो दुख उस गृहस्थ के भाग के लिए वो छोड़ के जाता है और उस गृहस्थ ने जो भी आनंद प्राप्त किए हैं वो आनंद वहां से लेके चला जाता है। यानी अतिथि हमारे घर से दुखी होकर के गया तो वो दुखी नहीं हुआ है, वो दुख हमारे लिए वो छोड़ के चला गया है। और आपको मिलने वाला जो भी सुख है वो अपने साथ ले जाता है। तो भैया घर के दरवाजे से अतिथि जो है वो दुखी होकर के ना जाए, इसका ख्याल रखना चाहिए। उत्तमस्यापि वर्णस्य नीचोपि गृहमागतः पूजनीयो यथा योग्यम सर्वदेवमयो अतिथि। किसी उत्तम व्यक्ति के घर पे कोई नीच स्वभाव का व्यक्ति पहुंच गया हो, यहां जाति की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आप श्रेष्ठ पद पे हैं, आप किसी अच्छी जगह पे हैं, आप उच्च वर्ण के हैं, और कोई नीच वर्ण का व्यक्ति भी वहां पहुंच जाता है। पूजनीयो यथा योग्यम, उसका भी यथा योग्य आदर सत्कार होना चाहिए, क्योंकि अतिथि सर्वदेवमयो, अतिथि जो है ना उसमें सभी देवता निवास करते हैं। यानी एक अतिथि का स्वागत सत्कार करने से सभी देव प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे यहां अतिथि का बड़ा महिमा है। चलिए, अब उस बिलाव ने उस वृद्ध जरदगव को अतिथि सम्मान करने का जो उपदेश दिया, कह तो रहा था कि मैं यहां ज्ञान प्राप्त करने आया हूं, लेकिन मौका मिल गया। भाई ऐसे लोगों के पास बहुत ज्ञान होता है, तभी तो दूसरों को छल कपट करके कुछ कर सकते हैं ना। तो ऐसे ज्ञानियों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, हितोपदेश चल रहा है। आपके साथी मित्रों के अभ्यासक्रम में हो तो उनके साथ शेयर कीजिए। पुस्तक सामने रख के पढ़िए, आपको आनंद आएगा। धन्यवाद।